गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो टॉपिक कराने वाले हैं वो हमारा इंटीग्रेशन का थर्ड टॉपिक है। मतलब हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। 2 एक्सरसाइज में केवल बेसिक था। अब जो थर्ड एक्सरसाइज आएगी उसमें बेसिक तो है ही है, वो तो मैंने बता ही चुका हूँ। कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कुछ आने वाले हैं, जैसे साइन कोस के क्वेश्चन मैंने कुछ करवाए थे, याद कीजिए। मैंने वहाँ आपको पावर्स के बारे में बताया था, साइन कोस की जो पावर्स होती है। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, मैं बता चुका हूँ वो वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो जो मैंने दी थी या थर्ड वीडियो जो दी थी मैंने, उसमें आपको ये बताया था कि साइन की पावर, कोस की पावर, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की पावर्स हो तो किस तरह से इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, उसी को अभी हम एक्सरसाइज अपनी थर्ड शुरू कर रहे हैं। और उस थर्ड एक्सरसाइज में क्या है आपको दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अगर इस तरह से टू पार्ट साइन कोस के आपस में मल्टीप्लाई में हो जाए, केवल साइन कोस के बता रहा हूँ, टू पार्ट मल्टीप्लाई में हो जाए, पावर डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। क्लियर है? तो हमारा पहला काम होता है ये चेक करना दोनों में से किसकी पावर ओड है। क्लियर है? अगर दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट आ रही है तो हम पहले चेक करेंगे किसकी पावर ओड है। तो किसकी ओड है? साइन वाले की ओड है। ठीक है, तो जो ओड पावर है उसके अकॉर्डिंग ही सोल्व करेंगे इसको। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं कोस स्क्वायर एक्स ये वाला, और इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स और इंटू में डी एक्स। ये कर लिया। ठीक है तक? अब याद कीजिए, जब मैंने कहा था साइन कोस के पावर्स वाले क्वेश्चन करवाए थे, साइन कोस के पावर्स वाले, तो मैंने वहां आपको एक वैल्यू डिफाइन करके दी थी कि साइन कोस की पावर आती है तो इवन है या ओड है। इवन है तो क्या फार्मूला, और ओड है तो क्या फार्मूला। तो स्क्वायर में अगर वहां पे इवन पावर होती थी तो मैंने कहा था ये खुलेगा साइन का फार्मूला 1 माइनस कोस 2x/2, और ओड हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स खुलता है साइन स्क्वायर का, है ना। तो यहाँ पावर ओड ही तो थी, तो क्या खुलेगा इसका फार्मूला आ गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। हो गया तक? अब कोस को पुट करना है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो क्या करूं, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, देन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस वहां लेके जाए, दिस इंप्लाइज साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, टी स्क्वेयर इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू माइनस डी टी। टी स्क्वेयर 1 माइनस टी स्क्वेयर, और ये हो गया माइनस डी टी। इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी इससे 2 बनाए, यहाँ से पार्ट अब आगे माइनस 7 रहेगा, देन माइनस टी स्क्वेयर इंटू में डी टी प्लस में टी की पावर 4 इंटू में डी टी। हो गया? क्या आंसर आएगा यहाँ पे? माइनस टी की पावर 3/3 प्लस में टी की पावर 5/5 प्लस सी, वापस टी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है केस? तो स्टूडेंट्स फिर सुन लें, साइन कोस की वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है, तो जिसकी पावर ओड है वो वैल्यू टूट के सोल्व होती है। ठीक है, यहां पे आ जाओ। साइन की पावर 3/2x, कोस की पावर 3x इंटू डी एक्स। तो किसकी ओड है ये मत देखो, यहाँ क्या आ रहा है आप देखो, दोनों में से किसी एक की तो ओड है ना। हाँ, एक की ओड है ना, कोस की, कोस की आ रही, तो क्या करूँ, कोस की ओड है तो देखो क्या हो जाएगा, वही पार्ट ऑफ सेम, साइन की पावर 3/2x इंटू इस पार्ट के लिए कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स और इंटू में dx हो गया। अगले पार्ट में इस कोस स्क्वायर को फिर आप ब्रेक कर दें, ऐसे मैंने अभी क्वेश्चन किया है वही तो हो गया, 3/2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू dx। साइन को पुट करिए, इसका डेरिवेटिव हो गया, सीधा कर दूं, पुट कर लेना, तो ये कितना बन जाएगा, t की पावर 3/2 1 माइनस टी स्क्वायर और ये मिला करके dt हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे 2 पार्ट बना के सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा सोल्व। तो रूल ये है, दोनों में से किसी एक की पावर ओड हो तो वो ओड वाला पार्ट सोल्व होगा। दोनों की ओड हो जाए तो कोई एक सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए यहां पर पावर 3 हो गई, ये लो ऐसे। ठीक है, तो यहां पावर 3 हो गई।
अब दोनों की पावर ओड हो रहा है ना, मैं साइन की खोल रहा हूँ, ये खुल गया, यहाँ पावर 3 हो गई, हो गया सोल्व, सब कुछ पुट हुआ, यहाँ पावर 3 हो गई, यहाँ इसकी करेंगे मल्टीप्लाई तो पावर 3, और यहाँ इससे करेंगे तो पावर 5 हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ बाई 4, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ ओवर 6 प्लस C, ये आंसर हो गया। कोई डाउट अभी? तो एक की इवन एक की ओड हो, ओड वाला खुलता है, दोनों की ओड है, ओड वाला खुलता है, किसी की फ्रैक्शन में और साथ में ओड हो तो ओड वाला खुलता है, मतलब हर बार ओड वाला पार्ट ही खुलता है। क्लियर है? अब बात आई कि दोनों पे इवन इवन हो जाए, है ना, जैसे अब तक ये बात हो गई थी ओड हो जाए, अब दोनों पे इवन इवन हो जाए, तो मैं ऐसे अब कुछ क्वेश्चन डिफाइन करता हूं जिन पे दोनों पे ही इवन इवन पावर रहेगी। क्लियर है केस? देखें नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोस की पावर 4x इंटू में dx, सेकंड पार्ट में लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ दो पार्ट डिवाइड में आ गए, अभी मैं अभी बताऊंगा वो पार्ट, दोनों पावर इवन इवन तो क्या होगा, लेकिन पहले अभी देखिए दोनों पार्ट डिवाइड में आ गए, तो फिर कैसे करना है अब? तो डिवाइड में जब साइन कोस बनते हैं तो आप टेन या कोट बनाने की ट्राई क्या करो कि आपसे टेन बनेगा या कोट बनेगा, तो हमसे टेन बन जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं देखो इसको ऐसे कर दूं, साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos square x इंटू 1 बाई cos square x इंटू में dx हो गया यहाँ तक। देन साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, tan स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो गया, secant स्क्वायर x इंटू में dx। अब आप tan पुट करिए, इसका डेरिवेटिव रहा, इजीली हो जाएगा। पुट tan x इक्वल टू t, tan का हो गया secant स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये टी स्क्वायर और ये मिला के बन गया डी टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t की पावर 3 बाई 3 प्लस सी, वापस t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए यहाँ पे कोस बाई साइन आ गया, तो साइन कोस मैंने कहा डिवाइड में हो तो टेन या कोट की ट्राई क्या करो, लेकिन ध्यान रखना इवन पावर होनी चाहिए तब ट्राई करेंगे, ओड पे नहीं। मैं अभी ओड का भी दूंगा एग्जांपल, देखना कैसे करना है उसको। देखो ऊपर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कर दो इसको, तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, मैंने कहा ना यहाँ पे कोट बन जाएगा तो कोट बना लो। हाँ, तो कोस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन की पावर 4x इंटू में dx। ठीक है, कोट स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर हो गया कोट स्क्वायर x, और ये पार्ट हो गया कोसिकेंट की पावर 4x इंटू में dx। अब कोट है तो कोट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर, वो होता है माइनस, बात अलग है, लेकिन होता है कोसिकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट की पावर 4 है, तो मैं इसको फिर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पार्ट देख के भी करना होता है। कोट स्क्वायर एक्स इंटू, मैंने इसको लिखा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब ये पूरा पार्ट तो डेरिवेटिव में काउंट हो जाएगा, ठीक है, dt बन जाएगा, मतलब बचा ये वाला पार्ट टी स्क्वायर हो जाएगा, मैं अगर कोट को पुट करता हूं तो। अब बचा ये वाला पार्ट, तो इसको भी आप कोट में चेंज कर लो ना, फार्मूला है हमारे पास। हाँ, तो क्या लिखो यहाँ पे, कोट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब पुट करें, आप पुट कोट x इक्वल टू टी, कोट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, हटाओ माइनस, यहाँ पे लेके जाओ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो गया। तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में माइनस डी टी। ठीक है, आगे तब सोल्व हो ही जाएगा, आगे तो मल्टीप्लाई करने सोल्व करने दोनों पार्ट बना के। क्लियर है के स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट में एक लिख रहा हूं यहीं पे, देखो ऐसे, इंटीग्रेशन कोस की पावर 9x ओवर साइन x हो गया इंटू में dx। दिख रहा है? अब क्या हुआ, कोस के ऊपर पावर क्या है, ओड आ रही है, ऊपर देखो,
ऊपर की पावर ओड हो जाए, डिवाइड वैल्यू आ गई ना, ऊपर की पावर ओड हो जाए, साइन, केवल साइन कोस की रूल डिफाइन कर रहा हूं और कुछ नहीं आ रहा है अभी। साइन कोस के क्वेश्चन में ऊपर की पावर ओड हो जाए, नीचे चाहे कैसे भी हो, इवन हो या ओड हो, तो भी वही रूल जो मैंने अभी फॉलो किया था, क्या कि इसकी सिंगल पावर अलग करनी है। ठीक है ना, तो कैसे करोगे आप, तो ऐसे कर दे इसको, कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू में कोस एक्स इंटू में डी एक्स और डिवाइड में हो गया साइन एक्स, हो गया ना। और अब मैं इस कोस स्क्वायर को लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 कोस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर मैं साइन एक्स को पुट कर दूं, तो ये डेरिवेटिव काउंट नहीं हो जाएगा इसका। क्लियर है, इस तरह से पार्ट करना है, फिर तो आगे हो जाएगा भाई 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 डिवाइड में टी, ये पूरा पार्ट डी टी। पहले पावर 4 सोल्व कर लो, स्क्वायर का स्क्वायर करके हो जाएगी सोल्व, फिर उसके बाद सबको अलग अलग कर लो, डिवाइड में टी तो है, जहां होगा वहां कट जाएगा, जहां टी नहीं होगा ऊपर वहां पे लोग में आंसर आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, जब दोनों पे इवन इवन पावर हो जाए, साइन पे भी और कोस पे भी, और मल्टीप्लाई में आए तो कैसे करना है, अब वो कराता हूं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर, दोनों पार्ट इंटू में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं, दोनों के पावर इवन है और सेम सेम है। पहले करता हूँ सेम सेम का, फिर कराऊंगा अलग अलग पावर का, इवन होगी बट अलग अलग। ठीक है, ये दोनों पार्ट कराते हैं अभी हम। तो कैसे होगा, तो अगर सेम सेम पावर है, इवन पावर है, तो क्या करना है आपने, दोनों में से आप ये देखो पावर कितनी है 2, उतनी ही 2 की पावर कर लो, 2 की पावर 2 4। अगर मान लो यहाँ होती पावर 4 4 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 2 की पावर 4 करते कितना होता 16। तो जो बताया मैंने वो अभी आपने 2 की पावर 2 किया, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना है आपने इसको, 1/4 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, तो आप इसको यूं राइट कर सकते हो ना, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, देखिए ध्यान से। और अब 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन 2x मतलब साइन स्क्वायर 2x इंटू में dx हो गया। अब वही साइन के ऊपर पावर आ गई, खाली साइन है, पावर आ गई, इवन या ओड, तो इवन पावर है तो क्या खुलेगा फॉर्मूला, सीधा ही हो गया ये तो। 1/4 इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 माइनस एंगल का डबल cos 4x/2 और इंटू में dx, फॉर्मूला ये खुल जाएगा। भाई साइन पे इवन पावर है तो 1 माइनस कोस खुलता है, एंगल 2x उसका डबल खुलता है 4x/2 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया 1/8, तो यहाँ बाहर 1/8 तो ये हो गया, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 और माइनस में cos 4x इंटू में dx, तो 1/8 सीधा करता हूँ उसका, इसका तो x आंसर हुआ और cos का हो जाएगा sin 4x और डिवाइड में कितना 4, क्यों, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव हुआ है, वो इंटू 1/4 आएगा, 4 आ गया, और प्लस में कितना हुआ c। क्लियर, ये आंसर होगा इसका। बट अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं लिखता हूं पावर चेंज करके साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब दोनों पे इवन पावर भी है और अलग अलग पावर भी है, अब कैसे करना है, तो अब ये लास्ट टाइप इसमें कैसे होगा, तो अब कैसे होगा, पहले तो वही दोनों में से ये देखो साइन की छोटी पावर कितनी है, साइन की पावर 2 है ना, हाँ तो कोस की 2 अलग करो, 2 अलग करो, पहला काम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू अगला कोस स्क्वायर एक्स अलग इंटू में dx। पहले साइन की जितनी पावर है उतनी कोस की पावर अलग कर लो, बाकी बच गई पावर अलग कर ले, ठीक है। और अब यहां तो वही रूल, कितने से मल्टीप्लाई 4 से, हाँ तो 1/4 यहाँ हो गया 4 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू यहाँ कोस स्क्वायर आ गया, इस कोस स्क्वायर का फार्मूला फिर से खोलो इवन वाली पावर का, कोस में इवन हो तो क्या खुलता है 1 प्लस कोस 2x/2 और इंटू में dx, ये वाला फार्मूला मैंने ब्रेक किया है यहाँ पे। क्लियर है भाई, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए रूल लगा रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, वो जैसे भी रूल मैंने बता रखे हैं आपको सारे कैसे लगते हैं, उसमें जो ट्रिक आ रही है वो ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लग जाएंगे। क्लियर, हाँ तो ये क्या बन गया 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x
इंटू 1 प्लस कोस 2x बाई 2 इंटू में dx, यही हुआ ना। इसकी जगह फिर फार्मूला खोलो, साइन पे स्क्वायर है, 1/4 क्या आएगा, 1 माइनस कोस एंगल का डबल 4x बाई 2 इंटू 1 प्लस कोस 2x बाई 2 और ब्रैकेट और इंटू में dx, यहाँ एंगल का डबल होगा, सेम ही रहेगा जरा पीछे। 2 टू 4, 4 बाहर तो 1/16 इंटीग्रेशन इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से 1 की 1 से 1, इसकी से प्लस में कोस 2x और इसकी से माइनस के कोस 4x, इसकी से माइनस के कोस 2x इंटू में कोस 4x इंटू में dx। समझ आया केस कैसे हुआ है, ठीक है। अब इस तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने। अब अगर मैं हर एक टर्म्स का अलग अलग करूंगा तो इसका तो आंसर हो गया, इसका हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, बचेगा ये वाला पार्ट ना। तो आप क्या लिखोगे, 1/16 ब्रैकेट में इसका तो x आंसर आ गया, कोस का आ गया प्लस में साइन 2x बाई 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका हो जाएगा माइनस में साइन 4x बाई 4 हो जाएगा इसका आंसर और ब्रैकेट बाद वो बच गया पार्ट। अभी पहले 1 का हो गया x, इसका हो गया कोस का, एंगल लीनियर है तो आगे इसका भी होगा, फिर इसका हो गया। अब बच गया ये वाला पार्ट, तो आगे -1/16 है, -1/16 इंटीग्रेशन, वैल्यू बच के आई कोस 2x इंटू में कोस 4x इंटू में dx, ये वैल्यू बच गया है। तो अब ये तो आंसर हो चुका है इधर का, तो बस केवल ये पार्ट सोल्व करना है ना स्टूडेंट्स। ये पार्ट सोल्व कैसे होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को अगर साइन कोस की वैल्यू प्लस माइनस में मिल जाए तो मैं सोल्व कर सकता हूँ। अब यहाँ देखो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई में आ गई, दोनों के एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो कैसे करना है, तो वही लिख रहा हूँ 1/16 है, ये पार्ट पूरा आगे का सेम है, ये पार्ट सेम, -1/32 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाहर कर दिया और वैल्यू क्या बचे अंदर, 2 cos 2x इंटू में cos 4x इंटू में dx, ये वैल्यू बच गई। ये मैंने क्यों किया है, ताकि ये इंटू वाले दो पार्ट प्लस माइनस में चेंज हो जाएं इसलिए, और यहां लग जाएगा फार्मूला 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। क्या आएगा, तो ये वाला पार्ट सेम, -1/32 इंटू cos a प्लस b, हाँ तो cos 6x प्लस cos a माइनस b cos 2x इंटू में dx, a माइनस b -2x आएगा, बट cos में माइनस प्लस प्लस ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो गया ना। तो अब ये वाला पार्ट सेम, 1/32 ब्रैकेट, क्या है cos का आंसर, साइन 6x ओवर 6 प्लस में साइन 2x ओवर 2 और प्लस में c, ये आंसर है। आगे भी सोल्व कर सकते हैं आप जो बच गई वैल्यूज इकट्ठा करके। क्लियर है केस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट है ये वाले। एक दो क्वेश्चन और देखिए इसी में आप नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन तो इसमें और भी हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ साइन कोस की बातों के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो पावर वाले सारे ही हैं, साइन कोस, टेन कोस, सेकेंड कोसेकेंड, बट वो मैं पहले करा चुका हूँ, इसलिए बस आपको तो यहाँ पे रिमाइंड करना है उन क्वेश्चनों को, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उनको आप खुद करेंगे क्वेश्चनों को, तो ठीक है। पावर में आ रहे हैं सिर्फ, और वो मेरी पावर वाली जो वीडियो थी थर्ड, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, साइन कोस इस बार दोनों ही डिवाइड में आ गए। अब एक नया क्वेश्चन आ गया, दोनों ही डिवाइड में इंटू में आ गई, है ना। तो क्या करना है, वही टेन या कोट करना है। साइन कोस डिवाइड में आए, आपस में ऊपर नीचे, या खाली डिवाइड में ही मल्टीप्लाई में आ जाए, तो टेन या कोट की ट्राई करेंगे आप। हाँ, तो किसकी ट्राई कर सकता हूँ, इसकी पावर कम है, पावर कम किसकी है, साइन की। हाँ, तो साइन के डिवाइड में कोस करो आप, तो टेन बनेगा आपका। तो देखिए ऐसे कर दो इसको मैं, साइन एक्स ओवर कोस एक्स, और यहाँ हो गया कोस की पावर 4x, कोई फर्क तो नहीं हुआ ना, एक ही बात है ना स्टूडेंट्स। अब इसको मैं u राइट कर सकता हूँ, ये तो ऊपर गया तो बन गया सीकेंड की पावर 4x, ये नीचे आया तो बन गया 10x, और इनटू में हो गया dx। अब सीकेंड की पावर 4 को मैं स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ लेता हूँ, तो क्या लिखो यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x,
डिवाइड में हो गया यहाँ पे tan x और इंटू में dx। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इस सीकेंड स्क्वायर को तोड़ लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x में, डिवाइड में tan x है यहाँ पे, और इंटू में क्या बचा सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx। इस तरह मैंने स्टेप बनाए। देखिए अब तक तो शायद आपको पुट करना आ गया होगा, समझ में आया होगा कि हम कैसे पुट करते हैं। tan आए तो हमें उसके साथ क्या बनाना है, कोट आए तो क्या बनाना है, साइन आए तो क्या बनाना है। ठीक है ना, वो ये tan आया तो मैंने सीकेंड स्क्वायर बनाना था, सीकेंड स्क्वायर दो दो बन गए तो एक ही चाहिए ना, एक नहीं चाहिए तो एक को वापस मैंने tan में चेंज कर दिया, tan को पुट करूंगा तो सारा टीम बन जाएगा केस, टी आ जाएगा केस ही। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, पुट tan x इक्वल टू टी, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर और टी इंटू में डी टी, ठीक हुआ ना, 1 प्लस टी स्क्वायर और टी इंटू में ये पूरा पार्ट मिला के डी टी हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर दे आप, 1 बाई टी इंटू डी टी प्लस टी स्क्वायर के डिवाइड में टी करेंगे तो खाली टी इंटू डी टी हो जाएगा। 1 बाई टी का मतलब हो गया log मोड ऑफ टी, और प्लस में इसका मतलब हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी हो गया आई इक्वल्स टू वापस टी की वैल्यू, log टी की वैल्यू हो गई tan x, log tan x प्लस 1 बाई 2 tan स्क्वायर x प्लस सी, ये आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स कैसे किया है? तो इस तरह के टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाले, ये एक्सरसाइज थे भाई 9.3 जो मैंने कंप्लीट साइन कोस की, मेन इसमें पावर्स की बातें थी, साइन कोस की और मल्टीप्लाई डिवाइड में इवन ओड वाली बातें थी, कैसे कैसे हुआ मैंने सब बता दिया इसमें। तो हमारा यहाँ तक का सब बेसिक सब कंप्लीट हो चुका है इंटीग्रेशन का। ये सब 3 एक्सरसाइज बेसिक के रूप में काउंट होती हैं। अगर आपको ये 3 एक्सरसाइज ढंग से आ गई है तो समझ लेना आगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इन्हीं में से आगे क्या होगा, क्वेश्चन तो आपको अलग अलग मिलेंगे डिफरेंट, लेकिन क्या हो क्वेश्चनों के अंदर कि क्वेश्चन आप सोल्व करने की आपको ट्रिक पता होगी, क्योंकि वहां पे उस एक्सरसाइज में ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना, आपको ट्रिक मिलेगी, बस वो ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, और लास्ट में जब आंसर आएगा तो वो इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन बना देगा जो आपका 9.3 तक का है। इसलिए ये 3 एक्सरसाइज शुरू की कंप्लीट इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंप्लीट आने भी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं वो करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी उसके बताते हैं फार्मूले क्या है, तो आज आपको फार्मूले लर्न करने हैं वाले। ठीक है, अब सिर्फ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 6 फार्मूले लिखे हैं 1 से लेके 6 तक। ये ही मेन 6 फार्मूले हैं जिन पे डिपेंड अब आगे की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाली है। 9.4 तो करी लेकिन लगभग सारी इसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या है फार्मूला फर्स्ट, dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फॉर्म एज इट इज बनी बनाई आ जाए इस तरह की, तो इसके बराबर क्या है, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट टर्म हो सकती है, x नहीं ऊपर। ठीक है, डिवाइड में एक्स स्क्वायर के टर्म हो और एक टर्म कांस्टेंट हो। क्लियर, उसका भी स्क्वायर शो करेंगे, इसका भी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए मल्टीप्लाई में। इतनी बातें होल्ड होंगी तो इसके बराबर ये आंसर होगा 1/2a log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। क्लियर है, 1/2a 1/2 और a मतलब यहाँ जो पावर स्क्वायर में आएगी वो इसका a कहलाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, सेकंड आ जाओ, dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इसी को टर्म घुमाना है। इसी में एक बार पीछे प्लस साइन, एक बार ए स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर पीछे, तो 1 2 3 तो आपको ये दिख रहे होंगे। यही ना स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए ये फार्मूला ऐसे है। तो सेकंड आएगा dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, इस बार ए स्क्वायर आगे एक्स स्क्वायर पीछे, सेम टर्म्स, एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए, ए स्क्वायर सेम ऐसे बनाया आ जाए, ए स्क्वायर का मतलब ए कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो क्या आंसर होगा 1/2a सेम log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, a प्लस एक्स ए ये और प्लस में x यहां से लेना है, फिर लास्ट में नीचे a माइनस एक्स, मतलब ये सीधा फार्मूला लिखना होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं होता बाद में डेरिवेटिव करने का, सीधा जो है वो फॉर्म बनी बनाई आएगी, सीधा ये आंसर लिखेंगे, सोल्व होगा। ठीक है, थर्ड आ जाओ, dx ओवर, अब यही दोनों टर्म प्लस में है, तो प्लस में तो कोई भी आगे पीछे एक ही बात होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स x/a। याद कीजिए ये तो ऐसे भी होता है 1 के लिए भी, है ना, ऐसे हो तो क्या हो जाएगा, होता है ना tan इनवर्स, सीधा सीधा क्या है ना tan इनवर्स, इसके बराबर होता है tan इनवर्स x,
तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ पे कितना होगा 1/1 इंटू टेन इनवर्स x/1, तो इसके बराबर फार्मूला टेन इनवर्स का होता है ना। हाँ तो ये वही फार्मूला है, बस अब यहाँ 1 ना होकर एक कुछ और हो जाए तो इस तरह फॉलो हो जाएगा फार्मूला। क्लियर है। अब नेक्स्ट यही 3 फार्मूले रूट में है नीचे, डिट्टो इन तीनों पे ही रूट लग रहा है। देखो रूल वही है, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई, रूल वही है सब। तो इनके इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो dx ओवर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है साइन इनवर्स एक्स वाई, सीधा ये वही हो गया। अगर यहाँ पे x के a के जगह 1 हो जाता तो ये फार्मूला था ना सीधा राइट किया हुआ, मैंने लिखवा रखा था आपको, बेसिक एक्सरसाइज में करवाया था मैंने आपको, तो वहां बताया था। तो ये सीधा फार्मूला किसके बराबर होता, साइन इनवर्स x के बराबर होता। बट अभी क्या है यहाँ पे a, तो a स्क्वायर ले लो आप। तो बस कहने का ये मतलब ये सारे फार्मूले हैं, अभी आप सुन ले, इन पे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएंगे फार्मूलों का सॉल्यूशन कैसे। ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों फार्मूले सेम सेम है, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, लॉग में आंसर आएगा दोनों का एक्स एक्स प्लस प्लस, और ये वैल्यू वो जो यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ डिवाइड में माइनस में है रूट की तो माइनस में, यहाँ प्लस में है तो प्लस में, प्लस, ये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, आज यही कराते हैं और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है dx ओवर 16 प्लस 25 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले कितना है 25, रूल नहीं लगेगा क्योंकि 25 आ गया, तो क्या करूँ 25 को पहले बाहर निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/25 मैंने यहाँ बाहर ले लिया, ऊपर कितना dx, नीचे हो गया 16/25 प्लस में कितना एक्स स्क्वायर हुआ, dx ओवर 16/25 प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या ये फॉर्म बनी, तो ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है आपको, ये नजर आ रही है बिना रूट की, ये वाली फॉर्म आ रही है। इसमें क्या चाहिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, ए स्क्वायर और चाहिए आपको ना। हाँ तो ए स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे आप बना के 1/25 इंटीग्रेशन dx ओवर, इसको लिख दे 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, dx ओवर 4/5 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। हाँ तो अब बन गया ना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा 1/25। अब देखो ये आंसर 1/a मतलब 1/a का मतलब हो गया 4/5, ये है a स्क्वायर छोड़ के हो गया, इनटू में टेंजेंट इनवर्स x/a, x/a, हाँ तो x तो ये हो गया और a हो गया 4/5 ऐसे, प्लस में c हो गया। समझ आया कैसे यहाँ तक। अब आगे ये 5 से ये 5 पे कैंसिल हो गया, ये दोनों की हो गई मल्टीप्लाई तो 1/20, यहाँ हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट 5 ऊपर चला गया 5x/4 प्लस में c i इक्वल्स, ये आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया ही होगा, इससे कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है तो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो देंगे उसमें आपको क्वेश्चन समझाएंगे, तो क्वेश्चनों में एक एक फार्मूले को आपको अच्छे से डिफाइन करके देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। ठीक है।